एपिसोड एक नाटकीय नोट पर शुरू होता है, जिसमें पुलिस पहला स्वाद के परिसर में घुस जाती है, जैसे कि वे एक ड्रग कार्टेल पर छापा मार रहे हों, न कि एक खाद्य वितरण इकाई पर। मंगल अराजकता के बीच लंबा खड़ा है। इंस्पेक्टर किसी से उन दवाओं की जिम्मेदारी लेने की मांग करता है जिन्हें उन्होंने जब्त किया है। मंगल, वो रानी है, घोषणा करती है, अगर आपको किसी को गिरफ्तार करना है तो मुझे गिरफ्तार करें। इंस्पेक्टर एक भौं उठाता है, उससे पूछता है कि क्या वह ड्रग तस्करी की बात कबूल कर रही है। मंगल अपनी ट्रेडमार्क शांत गरिमा के साथ स्पष्ट करती है कि वह केवल अपने कर्मचारियों की जिम्मेदारी ले रही है। कर्मचारी भावुक हो जाते हैं, बीच बचाव करके अपने प्यारे बॉस को बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन इंस्पेक्टर धमकी देता है कि जो भी बीच में आएगा उसे गिरफ्तार कर लेगा। मंगल उन्हें ऐसी नज़र से देखता है मानो कह रहा हो, बस अब तुम लोग और न फंसना। ईशाना इस अनहोनी को चुपचाप देखती है। अपराध बोध उसे अंदर तक कुरेद रहा है। वह मन ही मन मंगल से माफी मांगती है। ये अच्छी तरह जानती है कि इस संकट के लिए परोक्ष रूप से वही जिम्मेदार है। इस बीच पहला स्वाद के किसी अंधेरे कोने में सौम्या शायद इस खुशी में भांगड़ा कर रही होगी कि मंगल आखिरकार उसके रास्ते से हट गया है। प्राथमिकताएं समझ रहे हैं। मंगल को पुलिस स्टेशन ले जाया जाता है, जहां उसे सलाखों वाली एक कोठरी में डाल दिया जाता है, जो मानो अन्याय की चीखें निकालती है। वह वहां बैठी सोचती है कि ये ड्रग्स उन डिब्बों में कैसे पहुंच गए, जिन्हें उसने खुद अपने हाथों से पैक किया था। शायद वो सोचती है कि क्या उसकी पैकिंग का हुनर अब अनजाने में तस्करी तक पहुंच गया है, या यह उन सभी अतिरिक्त मिर्च के ऑर्डरों का कर्म है जिन्हें उसने नजरअंदाज कर दिया था। पहला स्वाद में माहौल गमगीन है। आदित्य पूरी तरह से हीरो बनकर पुलिस स्टेशन में घुसता है, मानो मंगल को अपने नंगे हाथों से जेल से बाहर निकालने को तैयार हो। वह इंस्पेक्टर से मंगल को तुरंत रिहा करने की विनती करता है, जोर देकर कहता है कि वह निर्दोष है और कोई उसे फंसा रहा है। रोजमर्रा के अपराधियों से निपटते निपटते थक चुका इंस्पेक्टर उसे ऐसे देखता है। बेटा, कोर्ट में बता देना। वो आदित्य से कहता है कि उनके पास मंगल के खिलाफ सबूत हैं और उसे रिहा नहीं किया जा सकता। आदित्य मंगल से मिलने की गुजारिश करता है और इंस्पेक्टर शायद उसकी प्रेम विह्वल आंखों से प्रभावित होकर मान जाता है। कोठरी के अंदर आदित्य पहली बार मंगल को हारा हुआ देखता है। वह उससे पूछता है कि ये कैसे हुआ। मंगल भारी आवाज में कहती है कि उसे कुछ भी पता नहीं कि ड्रग्स कहाँ से आए या किसने उन्हें वहां रखा। आदित्य, जो हमेशा अपने मन में शर्लक होम्स की तरह रहता है, उसे बताता है कि उसे शक है कि इस गड़बड़ी के पीछे कपिल का हाथ है। वह उसे याद दिलाता है कि जब उसने कपिल के साथ रिश्ता खत्म किया था तो उसे कितना दुख हुआ था। आखिरकार देसी धारावाहिकों में एक ठुकराए हुए प्रेमी का बदला लेने वाले खलनायक में बदल जाना एक पुरानी कहानी है। वह नाटकीय ढंग से आगे कहते हैं कि कपिल ने अपने पहला स्वाद के शेयर उसे सिर्फ इसलिए दिए ताकि वह उसे फंसा सके और खुद को इस कांड से बचा सके। जैसे ही आदित्य अपनी जासूसी मोनोलॉगिंग का आनंद ले रहा होता है, कपिल की एंट्री होती है और वह सुनता है कि उसका नाम एक बार फिर नैतिकता के गर्त में घसीटा जा रहा है। वो आदित्य से भिड़ जाता है। उसका अहंकार इतना आहत हो चुका है कि उसे सुधारा नहीं जा सकता। कपिल आदित्य पर तथ्यों को तोड़मरोड़ कर पेश करने का आरोप लगाते हैं और कहते हैं कि इसी तर्क से तो आदित्य भी मंगल को फंसा सकता है।